अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सास हूँ मैं के आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक नया ट्विस्ट, जब सलमान और उरूज आएंगे एक दूसरे के आमने सामने। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि मास्टर साहब उरूज को इरीज के लिए तड़पता हुआ देखते हैं तो उरूज के घर बचाने और उसको इरीज से मिलाने सलमान के पास जाते हैं, मगर सलमान मास्टर साहब को सारा दिन इंतजार करवाने के बावजूद इनसे नहीं मिलेगा और ऑफिस से निकल जाएगा। और जब मास्टर साहब सलमान को पार्किंग की तरफ जाता हुआ देखेंगे तो इससे बात करने के लिए पार्किंग में चले जाएंगे और सलमान से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दे, अरीज और उरूज को खुद से दूर ना करें और उरूज की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। मगर सलमान के तो रंग ढंग ही निराले होते जा रहे हैं। वो तो ऐसा लगता है छोटे बड़े की तमीज़ ही भूल गया है। वो मास्टर साहब की बात सुने बगैर, इनकी उम्र के लिहाज के किए बगैर इन्हें धक्का देते हुए कहेगा, ज़्यादा डिक्टेशन देने की ज़रूरत नहीं, निकलो यहाँ से। और मास्टर साहब को धक्का दे देगा। मास्टर साहब धक्का लगने से लड़खड़ाते हुए सामने खड़ी गाड़ी से टकरा जाएंगे। और दूसरी तरफ जब सारा दिन गुजर जाने के बाद भी मास्टर साहब घर नहीं पहुँचेंगे तो नसीमा बेगम घबरा जाएंगी और अपनी परेशानी का इजहार महरीन और उरूज से करेंगी, जिस पे उरूज उन्हें तसल्ली देंगी और बताएंगी कि अब्बा ने मेरे काम से भी जाना था, क्या पता वो वहाँ चले गए हों। अभी ये लोग बातें कर ही रही होंगी कि मास्टर साहब सर झुकाए अफसरदा से घर में दाखिल होंगे। उरूज जिनसे पूछेगी कि आप कहाँ गए थे, मगर मास्टर साहब सर झुकाए खामोश बैठे रहेंगे। और मगर उरूज के इसरार पर इन्हें बताना ही पड़ेगा कि वो सलमान से मिलने गए थे और सलमान ने इनकी बात सुने बगैर इनको धक्का देकर वहाँ से निकाल दिया। उरूज मास्टर बात के सुनते ही गुस्से में आ जाएगी और कहेगी, सलमान की ये मजाल कि इसने आपको धक्का दिया। और फिर सबके रोकने के बावजूद उरूज सलमान के घर चली जाएगी और सलमान से कहेगी कि तुमने खुद को क्या समझ रखा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप को धक्का देने की, किस बात का गरूर है तुम्हें। अभी वो सलमान से बात कर ही रही होगी कि इसे अरीज के रोने की आवाज़ आएगी और वो बेचैन होकर अंदर की तरफ जाने लगेगी, मगर सलमान उसे बाजू से पकड़कर अंदर जाने से रोक लेगा और कहेगा, अगर तुमने एक कदम भी अरीज की तरफ बढ़ाया या अरीज को यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो गुस्से में पिस्तौल निकाल कर उरूज को धमकाएगा, मगर उरूज को भी गुस्सा आ जाएगा। वो तो वैसे भी गुस्से में थी और आज आर या पार फैसला करने ही आई थी, इसलिए बेखौफी से सलमान के सामने खड़ी रहेगी, बल्कि सलमान के हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल को अपने माथे पे रखते हुए कहेगी, अगर हिम्मत है तो मारो मुझे। शाइस्ता बेगम परेशान होकर सलमान का बाजू पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करेगी। वो नहीं चाहेगी कि इनके इकलौते बेटे के हाथ उरूज के खून से रंगे जाएं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी किसी जादूगर बाबा को ऑनलाइन 1 लाख रुपए देकर उरूज को मारने की सुपारी दे चुकी है। इदरीसा भी इस सूरत हाल पे परेशान होंगे, क्योंकि अगर सलमान ने गोली चला दी और उरूज मारी गई तो इनका डबल नुकसान होगा। एक तरफ तो इनका बेटा खून के इल्ज़ाम में फांसी चढ़ेगा और दूसरी तरफ सारी जायदाद और कारोबार जिसके लिए इन्होंने 25 साल तक साजिशें की, चालें चली, वो सब कुछ इनके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि अब तक तो सब कुछ उरूज के नाम पर ही है और उरूज के मरने की सूरत में सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि सलमान, शाइस्ता बेगम और इदरीस साहब के लालच और साजिश का ये ऊँट किस करवट बैठेगा। या शाइस्ता और इदरीस साहब एक बार फिर सलमान को मनाकर रीछ को उरूज के हवाले कर देंगे, या सलमान जज्बात में आकर उरूज को सचमुच में गोली मार देगा, या फिर सलमान की उरूज के लिए सोई हुई मोहब्बत जाग जाएगी और वो उरूज से अपने किए की माफ़ी मांगेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।